स्टडीआरा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं चिराग ज्ञान आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज कंप्यूटर सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक HTML को आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे इस सेशन के साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाले सभी वीडियोस को रेगुलर आप वॉच करते रहिए। वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप बहुत आसानी से हमारे वीडियोस को देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है HTML, सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 10। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जिसकी हेल्प से हम जितने भी इंटरनेट पर यूज़ होने वाले वेब पेजेस हैं उनको हम क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें हम आपस में लिंक भी करते हैं और लिंक करने के बाद एक वेबसाइट फॉर्म करते हैं जो हम आजकल अपने इंटरनेट पर यूज़ कर पाते हैं। आप चाहे कोई सी वेबसाइट देख लीजिए इंटरनेट पर, जितने भी वेब डॉक्यूमेंट आप अपने सामने वेब पेज के फॉर्म में देखते हैं वो सभी वेब पेजेस HTML में ही क्रिएट किए जाते हैं। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ वेब पेज लेआउट लैंग्वेज। वेब पेज को एक लेआउट देने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो इसे हम वेब पेज लेआउट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इट इज़ अ हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। कई सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक करके उनको जोड़ने का काम भी HTML में किया जा सकता है, तो इसलिए इसे हम हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। एंड इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज भी है क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। इन सभी वर्ड्स का, जैसे हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज, इन तीनों वर्ड का एक अपना मीनिंग भी होता है, तो उन मीनिंग को भी हम आगे समझेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि HTML इज़ अ वेब पेज layout language or a hyperlink specification language which is used to create the web pages and link the web pages to form a website. It is the definition of HTML. History of HTML. HTML की थोड़ा पास्ट में चलते हैं, हिस्ट्री उसका पता करते हैं कि हिस्ट्री क्या है HTML की। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, और धीरे धीरे फिर इन्होंने ही लगभग 1990s के आसपास, है ना, 1990s में इन्होंने सबसे पहले HTML को डेवलप किया। इसके बाद 1990s के बाद से 1995 तक कई सारे HTML के वर्जन्स लॉन्च किए गए, जिसमें HTML1, HTML 2.0, HTML 3.2, कई सारे वर्जन्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। और लेटेस्ट में HTML5 यूज़ किया जाता है। अब HTML के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं कि HTML का फॉर्मेट क्या होता है। राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, जैसे हम वेब पेज को बनाते हैं, HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें HTML कोड लिखना होता है ना। HTML कोडिंग हमको करनी होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। अब HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम HTML के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए HTML कोड को लिखते हैं और उस कोड में हम यूज़ करते हैं टैग्स और एट्रीब्यूट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं किसी भी वेब पेज की डिज़ाइनिंग में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैग की, कि टैग क्या होता है। टैग कुछ वर्ड्स हैं, है ना, कुछ कीवर्ड्स हैं जो HTML में यूज़ किए जाते हैं, और इन
वर्ड्स को लिखने के लिए, इन वर्ड्स को लिखने के लिए हम दो एंगल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ये एंगल ब्रैकेट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी टैग का नाम लिखने के लिए। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई टैग हमको लिखना है HTML टैग, तो उसको लिखने का तरीका है इस तरीके से, आप एंगल ब्रैकेट के अंदर उसको लिखेंगे। या अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं, जैसे पैराग्राफ टैग होता है P टैग लिखते हैं, हेडिंग टैग होता है H1 लिखा जाएगा। तो ये सभी क्या हैं, टैग्स हैं। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया नाम है वो क्या होगा, एक टैग होगा। अब देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं टैग के बारे में, जिनका हम अपने वेब पेज के डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का कलर हमको यूज़ करना है, उसका अलाइनमेंट यूज़ करना है। या कोई हेडिंग है, हमने वेब पेज में हेडिंग बनाया है, उस वेब पेज की हेडिंग के लिए हमें कलर चूज़ करना है, उसका अलाइनमेंट चूज़ करना है। या हमने कोई इमेज यूज़ की है, इमेज का अलाइनमेंट यूज़ करना है, इमेज पर बॉर्डर लगाना है, इमेज का कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन सभी के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। हर एक टैग का अपना एक एट्रीब्यूट होता है और एट्रीब्यूट्स हर एक टैग के अलग अलग होते हैं और कई सारे भी हो सकते हैं। किसी का केवल एक एट्रीब्यूट होता है, तो किसी के 2 होते हैं, तो किसी के 3 से ज़्यादा भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, जिनका हम अभी आगे यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे HTML टैग्स को यूज़ किया जाता है वेब पेज के डिज़ाइनिंग में। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें हम डॉक्यूमेंट के लिखने का तरीका होता है, कोडिंग का लिखने का तरीका होता है, उस तरीके के उस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया था कि हमको HTML वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML कोड लिखना होता है और हर कोडिंग का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है। तो उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि HTML कोड लिखने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो जितने भी HTML कोडिंग आपको करनी है उसके लिए आपको HTML कोड लिखना होगा और उस HTML कोडिंग को करने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको HTML टैग लिखेंगे। आप सबसे पहले HTML टैग लिखने के बाद आपको लिखना होगा हेड टैग। उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, हेड टैग। इन सभी टैग के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है। इसके बाद आप यूज़ करेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग में आपको यहाँ पे कुछ टाइटल लिखना होगा और फिर आप टाइटल टैग को यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका होता है कि आप उसी टैग को दोबारा से लिख दीजिए और उसमें बस आगे की तरफ ये स्लैश आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये टैग क्लोज हो गया। इसके बाद फिर हेड टैग यहाँ पर क्लोज किया जाएगा। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बॉडी टैग आप स्टार्ट करेंगे और जितना भी मेन पार्ट है पेज का वो आपको सब यहीं पे नोट करना होता है। फिर यहाँ पर आप बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और फिर लास्ट में यहाँ पर HTML टैग क्लोज किया जाता है। तो ये इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML कोडिंग का, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम हेडर सेक्शन कहते हैं, जिसमें आप हेड टैग का यूज़ करते हैं, और जो बॉडी टैग वाला पार्ट है इसे बॉडी सेक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से HTML कोडिंग का ये फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले HTML टैग, फिर उसके बाद हेड टैग, फिर टाइटल टैग, फिर हेड टैग, फिर बॉडी टैग, और उसका बॉडी टैग क्लोज करेंगे और फिर लास्ट में HTML टैग क्लोज करेंगे। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML टैग क्या है, हेड टैग क्या है, टाइटल टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टैग नेसेसरी हैं। बाकी के टैग्स के भी बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं।